ये तो आप सब जानते ही होंगे कि जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, उसका नाम मिल्की वे है। पर इस ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है। इस ब्रह्मांड के कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन को बेहतर ढंग से समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। अंत में वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो चौंकाने वाला था। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि इस समय के हमारे ऑब्जर्वेशन और डेटा के आधार पर इस ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड में। अंधेरी रात में जब हम आसमान को देखते हैं तो इसमें जितने भी तारे हमें नजर आ रहे होते हैं वो सब के सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद होते हैं। इस कारण काफी लंबे समय तक हमें यही लगता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही गैलेक्सी मौजूद है और वो मिल्की वे ही है। इस सोच में बदलाव आया साल 1924 में जब एडमिन हब्बल ने कई सारे स्पाइरल नेबुला में वेरिएबल स्टार्स आइडेंटिफाई किए। इन स्टार्स की मदद से उन्होंने उन स्पाइरल नेबुला का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्टार्स मिल्की वे से इतने ज्यादा दूर मौजूद थे कि वो मिल्की वे का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे, यानी कि वो मिल्की वे के बाहर मौजूद के और गैलेक्सी का हिस्सा थे। उस समय से ये एस्ट्रोनॉट्स ये पता लगाने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस ब्रह्मांड में आखिर कितने गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसका पहला रिलायबल एस्टिमेट हमें साल 1995 में मिला जब हमने हब्बल टेलीस्कोप को उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के एक बेहद ही छोटे रीजन पर लगातार 10 दिन तक फोकस किया। यह फोकस्ड एरिया पूरे अंतरिक्ष का मात्र 24 अरब बम भाग था, पर इसमें भी हमें 3000 नए गैलेक्सीज का पता चला। इस फोटोग्राफ को हब्बल डीप फील्ड नाम दिया गया। उसी तरह हब्बल टेलीस्कोप के साल 2003 और 2004 के डेटा के आधार पर फोर्नेक्स कॉन्स्टेलेशन के एक छोटे से एरिया का जब हम इमेज कंस्ट्रक्ट किया तो इसमें भी हमें हजारों नए गैलेक्सीज मिले। इस इमेज को हब्बल अल्ट्रा डीप फील्ड नाम दिया गया। अब इस इमेज के सेंटर पर अगले 10 साल तक फोकस किया गया। इस छोटे से एरिया के 10 साल के डेटा को असेंबल करके जब उसे अल्ट्रावायलेट विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि यहाँ कम से कम 5500 नए गैलेक्सीज जरूर मौजूद हैं। अंतरिक्ष के एक छोटे से भाग में जब इतने सारे गैलेक्सीज मौजूद हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड में कितने गैलेक्सीज मौजूद होंगे। साल 2016 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्टिमेट किया था कि हमारे ब्रह्मांड में कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद होंगे, पर नासा के न्यू हराइजन स्पेस प्रूव के साल 2021 के डेटा के अनुसार अब हमारे पास इसका नया एस्टिमेट है। दरअसल इस समय के डेटा के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए। ऑब्लिवियसली यह मात्र एक एस्टिमेट है, जिसका मतलब यह है कि आने वाले समय में इसमें चेंजेस हो सकते हैं, पर ये नंबर केवल उन गैलेक्सीज का है जो केवल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद हैं, यानी कि ये केवल वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम अपने टेलीस्कोप से आज ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो यह केवल वो गैलेक्सीज है जिनका लाइट इस ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से हम तक पहुंचा है। चूंकि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, इसमें कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद हैं जिनका लाइट ब्रह्मांड के निर्माण के बाद से आज तक ना तो हम तक पहुंच सके और ना ही कभी पहुंच सकेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के रेंज से बाहर मौजूद है, इसलिए हम इन्हें न तो कभी देख पाएंगे और ना ही इनके बारे में कभी जान पाएंगे। यही कारण है कि हम यह तो जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे भी हमारा ब्रह्मा मौजूद है, पर यह कहाँ तक फैला हुआ है यह ना तो हम जानते हैं और ना ही कभी जान पाएंगे। हमने जाना कि करंट एस्टिमेट्स के अनुसार हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद होने चाहिए, पर एस्ट्रोनॉट्स ने अलग अलग टेलीस्कोप से मिले डेटा के आधार पर यह कंक्लूड किया है कि यह एस्टिमेट इस ऑब्जर्वर यूनिवर्स में असल में मौजूद गैलेक्सीज के नंबर से 10 गुना कम हो सकता है। और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे करंट जनरेशन के टेलीस्कोप्स इस समय इस ब्रह्मांड में मौजूद
90% गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सीज या तो हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद हैं या फिर इनकी रोशनी काफी ज्यादा कम है। इस लिमिटेशन के कारण एस्ट्रोनॉमर्स इंडिया सीज के एग्जिस्टेंस का अंदाजा केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और मॉडल्स के आधार पर लगाते हैं। न्यूली कलेक्टेड डेटा के आधार पर एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स का सिमुलेशन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने यह पाया कि अर्ली यूनिवर्स में गैलेक्सीज की डेंसिटी आज से 10 गुना ज्यादा रही होगी, पर इनमें से ज्यादातर गैलेक्सीज काफी छोटे और कम चमकीले रहे होंगे और उनका मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट गैलेक्सीज के मास के आसपास रहा होगा। इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि समय के साथ यह गैलेक्सीज एक दूसरे में मर्ज होकर इवॉल्व होते गए होंगे, जिस कारण इनका टोटल नंबर भी समय के साथ घटता गया होगा। चूंकि इस ब्रह्मांड में मौजूद 90% गैलेक्सीज के बारे में जानना अभी भी हमारे लिए बाकी है, हम यह कह सकते हैं कि गैलेक्सीज के बारे में भी जानने के लिए काफी कुछ बाकी है जो अभी तक हम नहीं जानते। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब से कुछ महीनों बाद पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। चूंकि यह नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप है, उम्मीद है कि ये इस ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को न सिर्फ सुलझाएगा बल्कि इस ब्रह्मांड के बारे में काफी सारी नई जान भी हमें जरूर देगा। तो आने वाला समय एस्ट्रोनॉमर्स और स्पेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी विज्ञान के किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।